हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज तो मौसम काफी अच्छा है, आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये टॉपिक आपका बहुत पूछा जाता है और फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। बीओडी, इस चैप्टर से अगर मैं कहूँ सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है बीओडी। आपको बीओडी आना चाहिए। ओके, आज ही के लेक्चर में मैं बताऊंगी। इसके बाद आज ही आपको एक और लेक्चर 3 बजे शाम को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने टाइम आप लोग के लिए फिक्स कर दिया है 11 बजे और 3 बजे, तो आप लोग को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। 11 बजे आप वीडियो देख सकते हो और 3 बजे देख सकते हो। ओके, तो 3 बजे वाले लेक्चर में हम ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। रेनी मौसम है हम लोग के यहाँ, तो आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, भगवान ने सुन ली तो चलो थोड़ा नेचर को साफ करने वाला काम कर लेते हैं। हमने क्या कर रखी है, फैक्ट्रीज लगा रखी है, बहुत सारी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज है जिनसे बहुत सारा कचरा निकलता है। सही बात है, बहुत सारा कचरा निकलता है। लेकिन अगर वो कचरा एज इट इज हम निकालते गए तो हमारी धरती क्या हो जाएगी, धीरे धीरे गंदी हो जाएगी। बहुत गंदी हो जाएगी, गंदी नहीं बहुत गंदी हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं। सीवेज मतलब वेस्ट और ट्रीटमेंट मतलब उसका उपचार। वेस्ट का उपचार कुछ इस तरह से करते हैं ताकि वो बहुत ज्यादा नुकसान ना करे हमारे एनवायरनमेंट को। ठीक है, उसी को हम सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं। और इसमें हम कुछ बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, कुछ फंजाई का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, सीवेज को ट्रीट कर पाएंगे, उसको कम हानिकारक बना पाएंगे, लेस हार्मफुल बना पाएंगे। तो क्योंकि हम इसमें माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बैक्टीरिया और फंगस का, इसलिए हम कहते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। यानी सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान हम कुछ माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक तरह से क्या हो गया, हमारे लिए बेनिफिशियल माइक्रोब्स हो गए, जो कि हमारे कचड़े वगैरह चीजों को क्या कर रहे हैं, कम हानिकारक बना रहे हैं हमारी अर्थ के लिए। ओके, तो चलो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं कि ये है क्या। पूरा सीवेज ट्रीटमेंट समझेंगे और बीओडी समझेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता देना चाहती हूँ जो आपके इस पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल होंगे, ताकि आप पहले से उसके बारे में अवेयर हो। ठीक है, एक टर्म है आपका फ्लॉक्स। फ्लॉक्स मतलब होता है फंजाई, फंजाई फिलामेंट्स, फिलामेंट्स, मास ऑफ फंजाई फिलामेंट्स कह सकते हो, यानी कि बहुत अमाउंट में, मास ऑफ फंजाई फिलामेंट्स हैविंग एरोबिक बैक्टीरिया ऑन इट, एरोबिक बैक्टीरिया ऑन इट। मतलब फंजाई का एक पूरा नेटवर्क है और उसमें बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम फ्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में अकेले बैक्टीरिया को यूज नहीं करते हैं। एक पूरा फंजाई के फिलामेंट होते हैं, फिलामेंट मतलब पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं फंगस के। उस पूरे फंगस के बीच बीच में क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हो जाएगा आपका फ्लॉक्स। इसको हम फ्लॉक्स कहते हैं। ये वर्ड मैं इस्तेमाल करूंगी जब मैं सीवेज ट्रीटमेंट अभी बताऊंगी, तो ये वर्ड मैं इस्तेमाल करूंगी, वहां पे आपको आना चाहिए। अभी के लिए आप नोट कर लो। दूसरा वर्ड जो बीओडी मैं बता रही हूँ, बीओडी है जो कि है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब ये होता है, सुनना जरा बहुत ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एरोबिक बैक्टीरिया है, मतलब ऑक्सीजन को कंज्यूम करने वाला बैक्टीरिया है, ठीक है, वो क्या करता है, आपका क्या करता है, सीवेज को खाता है। जैसे मान लो कोई भी ह्यूमन का फीकल मैटर है, उसको क्या करता है, वो बैक्टीरिया खाता है। कोई भी ऐसे ऑर्गेनिक वेस्ट हो तो बैक्टीरिया उसको क्या करेगा, धीरे धीरे खत्म करेगा। जितना ज्यादा वेस्ट होगा उतना ही ज्यादा उसमें बैक्टीरिया आएगा और उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, ऑक्सीजन का डिमांड होगा। एक तरह से समझो, जैसे मान लो आपने खाना रखा, मिठाई रखी हुई है, ठीक है, मिठाई रखी हुई है। जितनी ज्यादा मिठाई रखोगे उतनी ज्यादा मक्खियां आके उस पर बैठेंगी और उतना ज्यादा क्या होगा, मक्खियों को ऑक्सीजन की जरूरत होगी। जैसे मान लो आपने एक टब रख दिया है, उस टब के अंदर आपने मिठाई रख दी, तो मिठाई पे क्या आके बैठ गई, मक्खियां। और उस टब में आपने टब को पूरी तरह से बंद कर दिया। तो अगर आपको मक्खियों को जिंदा रखना है तो आपको क्या करने पड़ेगा, ऑक्सीजन उन्हें सप्लाई करना पड़ेगा, ताकि मक्खियां जिंदा रहें और आपकी मिठाई को क्या कर जाए, खा जाए। सेम टू सेम हम यहाँ काम कर रहे हैं। सीवेज हम रखते हैं एक टैंक के अंदर और उसमें क्या करते हैं, फ्लॉक्स डालते हैं, यानी बैक्टीरिया प्लस फंजाई डालते हैं।
और वहां पे क्या होता है, जितना ज्यादा हमारा सीवेज होगा उतना ज्यादा फ्लॉक्स होंगे और उतना ज्यादा आपका क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड होगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन यूज करते हैं। जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी। तो हाई बीओडी ये बताता है कि आपका जो कचरा है वो बहुत ज्यादा गंदा है, बहुत ज्यादा उसमें गंदगी प्रेजेंट है। यानी कभी भी आपको कहे कि हाई बीओडी है, हाई बीओडी मतलब कि वहां पे क्या है, सीवेज भी क्या है, हाई है, यानी गंदगी भी क्या है, ज्यादा है। अगर आप कहोगे लो बीओडी, यानी कि आपका पानी क्या हो चुका है, साफ हो चुका है, क्लीन हो चुका है, क्लीन वाटर। ठीक है, जो भी चीज आप बाहर निकालने वाला वो साफ सुथरा हो चुका है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर लो बीओडी है तो लगभग साफ सुथरा हो चुका है और इसको आप बाहर रिलीज कर सकते हो। चलो, इतना आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है, तो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे और आपको समझ में आता जाएगा, चिंता मत करो, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी के लिए बस ये चीज थोड़ी थोड़ी दिमाग में रखो, अब जब प्रोसेस पढ़ेंगे तो वन बाय वन इन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगी। ओके। हाँ, एक और चीज मुझे बतानी है, 3 चीजें मुझे बतानी थी, मैं इसको इरेज करती हूँ फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। फ्लॉक्स और बीओडी आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। मैं पूरा क्यों नहीं मिटा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये जो लिखा है ना वो मैं मिटाना नहीं चाहती। एक और चीज होता है, जैसे मान लो आपका कोई कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में आपने पानी डाल दिया और उसमें कुछ क्या डाल दिया, कुछ मिट्टी वगैरह, कुछ कंकड़ पत्थर डाल दिए, तो नीचे जो चीज सेटल हो जाती है, कंकड़ पत्थर नीचे सेटल हो जाएंगे, जो चीज नीचे सेटल होती है उसे हम कहते हैं स्लज, और जो चीज ऊपर बच जाती है उसे हम कहते हैं इफ्लुएंट। इफ्लुएंट, ये कुछ बातें जो आप ध्यान रखो ताकि हमको ये प्रोसेस पूरी समझ में आ जाए। अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अब प्रोसेस पूरी स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। देखो, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आपको स्लज और इफ्लुएंट क्या होता है समझ में आ गया, राइट? सुनना जरा, सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है ना वो 2 स्टेप में किया जाता है। पहला स्टेप होता है प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट, प्राइमरी प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट, ये पहला स्टेप है। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली जो भी हमारा कचरा है उसको क्या करेंगे, एक बड़े से टैंक में इकट्ठा कर देंगे, और देखो ऐसा कुछ बड़ा सा टैंक होगा उसमें क्या कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। इकट्ठा करने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो भी भारी पार्ट है वो क्या आ जाए, नीचे की तरफ आ जाए, और जो भी हल्के पार्ट है वो क्या आ जाए, ऊपर आ जाए, और भारी पार्ट को हम निकाल करके फेंक देंगे। तो सोचो जरा, ये भारी पार्ट क्या है, स्लज है, क्योंकि ये प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट का स्लज है इसलिए हम इसे कहते हैं प्राइमरी स्लज, प्राइमरी स्लज कह देते हैं। इसमें क्या हो गया, कंकड़ पत्थर है ना, स्टोन्स होंगे, ठीक है, सैंड होगा, मड होगा, ये सारी चीजें इसमें होंगी, पेबल्स होंगे, कोई भी मतलब ऐसा कुछ जो भारी सा चीज हो, मेटल हो, ये सारी चीजें क्या होंगी, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। और ऊपर की तरफ हमारा क्या बचा, ऊपर की तरफ बचा है प्राइमरी इफ्लुएंट। प्राइमरी इफ्लुएंट, प्राइमरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट का पार्ट है। इफ्लुएंट, यहाँ पे आपका प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है, बस इतना सा है कि एक बड़े से टैंक में सारा सीवेज डाल दो, कुछ चीजें नीचे बैठ जाएंगी, उसको निकाल के फेंक दो और इफ्लुएंट को बाहर निकाल लो। अभी भी ये इफ्लुएंट क्या है, साफ नहीं हुआ है, तो इसी इफ्लुएंट को कहाँ ले जाते हैं, हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ले जाते हैं, इसका फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट करवाते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, इसका फिर क्या कराते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट कराते हैं। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिटेल वाली प्रोसेस है, इसको हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। आपको प्राइमरी समझ में आ गया, एक टैंक में कुछ नहीं किया, कचरा इकट्ठा किया, इकट्ठा कराने के बाद बैठने के लिए छोड़ दिया, और जो चीजें नीचे बैठ गई उसको उठा के फेंक दिया, और फ्लुएंट को ले गए दोबारा ट्रीटमेंट करवाने के लिए ताकि वो और साफ हो सके। ठीक है, तो दोबारा क्या होगा, हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट होने वाला है, तो इसको मैं मिटा देती हूँ, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट देखते हैं। ठीक है, मैं पूरा मिटा दे रही हूँ अब, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट बेटा। यस, ओके, तो हमारा क्या होगा, हाँ देखो, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अब, सेकेंडरी ट्रीटमेंट डिटेल में पढ़ने जाना है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इसमें हमने क्या लिया है, प्राइमरी इफ्लुएंट को लिया है, ठीक है, ट्रीटमेंट, इसमें हमने प्राइमरी इफ्लुएंट को लिया है। लेंगे किसमें, एक बड़ा सा टैंकर फिर से लेंगे, ठीक है,
इसमें क्या लेंगे, इसमें हम फ्लॉक्स रखे रहेंगे। क्या रखे रहेंगे? फ्लॉक्स। मैंने अभी भी बताया था फ्लॉक्स क्या होते हैं। ये क्या है आपका? ये फ्लॉक्स है। फ्लॉक्स में कैसे बैक्टीरिया है? एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, और प्लस उसमें क्या है? प्लस है फंजाई। ये दो चीजें फ्लॉक्स में प्रेजेंट है। ठीक है। अब क्या होगा, ये फ्लॉक्स यानी कि जो बैक्टीरिया है, इस इफ्लुएंट को, प्राइमरी इफ्लुएंट को, ये वाला क्या था आपका? प्राइमरी इफ्लुएंट था। ठीक है, प्राइमरी इफ्लुएंट। प्राइमरी इफ्लुएंट को क्या करेंगे? धीरे धीरे डिकम्पोज करना शुरू करेंगे। उसमें जितने भी मटेरियल होंगे उसको धीरे धीरे क्या करेंगे? तोड़ना शुरू करेंगे। और जितना ज्यादा तोड़ेंगे, ये क्या है? प्राइमरी इफ्लुएंट इनके लिए खाना है, एक तरह से बैक्टीरिया के लिए वो खाना है। और जितना ज्यादा खाना मिलेगा वो उतना ज्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे, उतना ज्यादा ग्रोथ करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, कोई आपने खाना रख दिया है, उस पे मक्खी आके बैठती हैं। जितना ज्यादा खाना रखोगे उतनी ज्यादा मक्खियां आके बैठेंगी, है ना। इसी तरह जितना ज्यादा आपका गंदा प्राइमरी इफ्लुएंट होगा, उतने ज्यादा फ्लॉक्स लगेंगे, उतनी ज्यादा फ्लॉक्स लगेंगे, और उतनी ज्यादा उसको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, यानी कि बीओडी देना पड़ेगा। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं। जितना ज्यादा ये बढ़ेंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी, और इस टैंकर में हमें क्या करना पड़ेगा? O2 सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। जब धीरे धीरे प्राइमरी इफ्लुएंट की जो नुकसानदायक चीजें हैं, जो कचरा है, वो खत्म होगा, तो क्या होगा? बैक्टीरिया को खाने के लिए कम चीजें मिलेंगी। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बीओडी, यहाँ पे बीओडी क्या थी? इंक्रीज थी। फिर धीरे धीरे क्या होगा? बीओडी कम होने लगेगी। जब उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो मरने लगेंगे, और जब मरने लगेंगे तो क्या होगी? बीओडी डिक्रीज हो जाएगी। यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो जब ऑक्सीजन की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, तब हम समझ जाएंगे अच्छा अच्छा अब हमारा क्या हो चुका है? ये प्राइमरी इफ्लुएंट साफ हो चुका है, साफ सुथरा हो चुका है। ठीक है। तो इसी तरह से नापा जाता है सीवेज ट्रीटमेंट में। वहां एक मीटर लगा होता है जो आपके बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बताता है कि कितनी ऑक्सीजन यहाँ जरूरत है। ऑक्सीजन ज्यादा जरूरत है, यानी कि अभी आपका पानी गंदा है, अभी उसको और साफ होने की जरूरत है। अगर बीओडी कम हो गया तो समझ जाना पानी क्या हो चुका है? साफ हो चुका है, अब उसको आप बाहर निकाल सकते हो। ठीक है। तो यही पानी अब क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। और अब ये पूरा ट्रीटमेंट के बाद अब इस पानी को, अब इस इफ्लुएंट को कहते हैं हम सेकेंडरी इफ्लुएंट, सेकेंडरी इफ्लुएंट। ठीक है। और ये जो बचे खुचे पार्ट है, ये जो फ्लॉक्स है, और जो भी मतलब उसने डाइजेस्ट किया है, वो सारा जो पार्ट है उसको हम कहेंगे सेकेंडरी स्लज। उसको हम क्या कह देंगे? सेकेंडरी स्लज कह देंगे। बात समझ में आई? अब ये जो सेकेंडरी इफ्लुएंट है ना, ये हमारा साफ सुथरा है। अब इसे हम क्या करते हैं? रिवर वगैरह में छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज वगैरह जो भी पानी होता है रिवर में छोड़ देती हैं। तो वो ऐसे ही नहीं छोड़ देती हैं, ये पूरा ट्रीटमेंट करवाती हैं तब छोड़ती हैं। फिर भी जाके गंदा रहता है, क्योंकि सेकेंडरी इफ्लुएंट पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन पहले की कंपेयर में अब थोड़ा साफ है। ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट। आप कहोगे मैम सेकेंडरी स्लज का क्या करेंगे? बेटा सेकेंडरी स्लज को एज इट इज हम नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज आपका जितना भी सब कुछ है वो खत्म कर डालेगा, जितने भी ऑर्गेनिक चीजें हैं वो खत्म कर डालेगा। तो हम इसे क्या करते हैं? इसे हम बड़े से टैंक में डालते हैं, जिसे हम कहते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, स्लज डाइजेस्टर। यानी कि ये क्या है? एक ऐसा टैंक है जो एनएरोबिक है, जिसमें हम ऑक्सीजन नहीं देते। और मान लो हम ऑक्सीजन लेने वाले हैं, मान लो क्या है ही हम, और हमें किसी ऐसे कमरे में बंद किया जाए जहां पे हवा पानी ना आए, तो हमारी डेथ हो जाएगी। ऐसा ही सेम टू सेम आपके फ्लॉक्स के साथ होता है। जैसे ही हम उसे एनोरोबिक स्लेज डाइजेस्टर में डालते हैं, वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, और सब कुछ हमारा साफ हो गया, सारा कचरा हमारा साफ हो गया। ठीक है। ऐसी कुछ प्रोसेस चलती है आपके सीवेज ट्रीटमेंट की। शुरुआत से एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। सीवेज ट्रीटमेंट 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में हम बैक्टीरिया का यूज नहीं कर रहे हैं, दूसरे स्टेप में करते हैं बैक्टीरिया का यूज। ठीक है। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं? सीधा सीधा टैंक में रखते हैं, जो भी चीज नीचे जमा हो गई उसे प्राइमरी स्लज बोल के फेंक देते हैं, और जो प्राइमरी इफ्लुएंट निकला उसको दूसरे टैंक में डालेंगे और सेकेंडरी ट्रीटमेंट करवाएंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? फ्लॉक्स लेते हैं, जो कि बैक्टीरिया और फंजाई का मिक्सचर होता है, और ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों आपके सीवेज को, जो भी आपका कचरा है, उसको खाने में मदद करेंगे। और जब वो खा जाएंगे, लो फिर से ट्रेन आ गई, जब वो खा जाएंगे इस चीज को, तो आपका पानी क्या होगा? धीरे धीरे साफ हो जाएगा। ठीक है। तो धीरे धीरे जब पानी साफ हो जाएगा तो बीओडी कम होने लगेगी। बीओडी हाई है मतलब पानी गंदा है, बीओडी कम है मतलब पानी साफ हो गया।
ठीक है। जैसे ही वो साफ हो गया हम उसको बाहर निकाल लेंगे, फिर उसको हम कहेंगे सेकेंडरी इफ्लुएंट, और उसको डायरेक्टली रिवर वगैरह में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और जो आपका सेकेंडरी स्लज बचा है उसको डाइजेस्ट कराया जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। और यहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फ्लॉक्स को खाते हैं, और ये आपके एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे। तो हम दो तरह के बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं, एक एरोबिक जो कि फ्लॉक्स बनाएगा, बीओडी जनरेट करेगा, और दूसरा एनारोबिक जो कि फ्लॉक्स को खा जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका पूरा का पूरा सीवेज ट्रीटमेंट। इसमें क्योंकि हमने माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया है इसीलिए इसको हम कहते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, यानी सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का यूज। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर मैं खत्म कर दूंगी, उसके बाद हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। ओके, so wish you all the best. See you in next class.